यहाँ पर किसान नेता हीरालाल यादव का जिस तरह से तरवा थाने में उत्पीड़न किया गया, तो इसके खिलाफ आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय और एसपी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं और इंसाफ मांगने आए हैं। साथियों, जिस दौर में हम लोग ये बात कर रहे हैं, ये दौर वो दौर है जब युवाओं को, बेरोजगारों को काकरोच कहा जा रहा है और जब एक किसान नेता अपने गांव के भ्रष्टाचार को जब वो आते हैं और जिलाधिकारी महोदय से शिकायत करते हैं कि जिलाधिकारी महोदय आपके लाते हुए हमारे गांव में ग्राम प्रधानपति, प्रधान सहायक, लेखपाल मिल करके पूरी पोखरी का फर्जीवाड़ा कर दिए, पट्टा कर दिए हैं और रात के अंधेरे में उस पर जेसीबी चलाई जा रही है, तो उल्टे उनके खिलाफ में कार्रवाई करके तरवा थाना अध्यक्ष हीरालाल यादव को बुला करके उनको ही पीड़ित करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और उनके बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं। साथियों, ये बात हम इसलिए करना चाहते हैं, आवाज में कह रहे हैं कि तरवा थाना अध्यक्ष से लेकर आजमगढ़ जिला प्रशासन से लेकर ये बात समझ लेना चाहिए कि आज इस देश का नौजवान, बेरोजगार, किसान, मजदूर सड़कों पर है और लाठियां खा रहा है। दिल्ली से लेकर, लखनऊ से लेकर, इलाहाबाद से लेकर जगह जगह लाठियां खा रहा है और अपने हक इंसाफ के लिए वो किसी भी दम तक, हर दम तक लड़ेगा। और हम इस बात को कहना चाहते हैं कि आज जिस तरीके से हीरालाल यादव ने कहा कि उनको किस तरीके से हिरासत में हत्या किस तरह से की जा सकती है, उनको इनकाउंटर की धमकी दी गई, उनके बेटे को किस तरह से मारा पीटा गया और उनके बेटे, इसके पहले भी इनके बेटे की हत्या की गई, तो ऐसे स्थिति में ये सवाल इंसाफ का बड़ा सवाल है। और तरवा थाना अध्यक्ष और जो वहाँ पर पूरा स्टाफ है, उसके रहते हुए इंसाफ नहीं हो सकता। और साथ में इनके जो ग्राम प्रधानपति है, उन्होंने गांव के और भी जो बेरोजगार युवा है, जो लगातार अपने काम धंधा करता है, उसके खिलाफ भी फर्जी एफआईआर दर्ज करवाया है। और लगातार ये पूरा प्रशासन जा करके उन घरों पे छापेमारी कर रहा है और अवैध वसूली करना चाहता है। हम बात साफ करना चाहते हैं, अगर प्रशासन ये उगाता पाला है कि वो बेरोजगारों को, युवाओं पे फर्जी एफआईआर दर्ज करके उनसे वसूली कर लेगा, ये अब नहीं होगा। इस देश का जो काकरोच है, जिसको हमने सीजीआई ने हम बेरोजगारों को, युवाओं को काकरोच का हमको जगा दिया है, आज हम सड़कों पर मरने के लिए, मिटने के लिए तैयार हैं और हम हर स्तर पर इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई अंतिम तक लड़ी जाएगी। हम लोगों के बीच में साथी रामोदार गुप्ता जी हैं, आए अपनी बात रखते हैं। साथी रामोदार गुप्ता जी। भारत माता की, भारत माता की। मैं आजमगढ़ जनपद के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के माध्यम से, यदि अपने दायित्व, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार यदि अपने दायित्व और कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति करके घर चले जाए, आराम करें। अब उनको वहां रहने की जरूरत नहीं है। इंसाफ जिंदाबाद, 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 जय किसान, जय जवान, जय किसान। और मैं युवा साथियों से आह्वान करता हूं, अपने जिले का गौरव बढ़ाने के लिए, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए, अपने पूर्वजों का मान बढ़ाने के लिए, अपने माता पिता का गौरव बढ़ाने के लिए नेतृत्व करें, आगे आएं और जो भी छोटी समस्या है, ये किसानों के लिए, वंचितों के लिए, उपेक्षितों के लिए, उनकी आवाज को उठाइए। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। साथियों, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो अधिकारी, कर्मचारी फिर आज आप लोगों के माध्यम से इस बैनर के नीचे, मैं यहाँ आया था और मैं कमिश्नर साहब के यहाँ गया था, मैंने देखा कि 10 बजे ऑफिस में वो नहीं है, कोई लिखित जानकारी नहीं है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक है, उनके जगह पर कोई दूसरे अधिकारी देख रहे हैं, जन सुनवाई कर रहे हैं, लेकिन वहाँ समस्या, एक बुजुर्ग बाबा आए थे, वो बता रहे थे कि साहब, महोदया, हम काफी दिन से परेशान हैं, एक बार आप सही निस्तारण करवाइए, जांच करवाइए।
सारे अधिकारी जो IGL पर पोर्टल पर दर्ज है, जो सुनवाई लेकर के हम आते हैं, उसका केवल समाधान ऑफिस में बैठ करके किया जा रहा है। कोई धरातली निरीक्षण नहीं हो रहा है। जो मनमाना आ रहा है उसी प्रकार से निशान किया जा रहा है, बिल्कुल गलत है। ऐसे बुजुर्गों का पीड़ा, ऐसे माताओं बहनों की पीड़ा बर्दाश्त नहीं होगी। अब युवा हमारे साथ है, हम युवाओं के साथ हैं। आप लोग अपने जिले का मान बढ़ाइए, अपने पुरजों का मन बढ़ाइए और नेतृत्व करिए, आगे आइए। मैं सभी युवा साथियों से आह्वान करता हूं, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो कोई नेतागिरी में आना चाहते हैं, समाज सेवी हो, सभी लोग आइए, मिलजुल कर अपने आजमगढ़ जिले का गौरव बढ़ाने का काम करें। और जितने भी भ्रष्ट कर्मचारी हैं, अब या तो वो सेवानिवृत्ति लेकर घर जाएं, अन्यथा वो जेल में जाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। कर्मधारयों को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो। किसानों को पीड़न नहीं सहेंगे, नेता जिंदाबाद। यादव जी हैं, आए अपने बाप के साथ महेंद्र यादव। साथियों, जिस तरह किसान नेताओं का पुलिसिया उत्पीड़न किया जा रहा है, इसके लिए हम सड़क पर भी संघर्ष करेंगे। ये जितने पुलिस चाहे दरोगा जो भी अधिकारी हैं, इसको संज्ञान में ले। किसान नेता हीरालाल यादव के साथ जो प्रकरण हुआ है उसके साथ न्याय होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह किसानों और नौजवानों के साथ इस देश में व्यवहार किया जा रहा है, आने वाले समय में बड़ी क्रांति हो सकती है अगर इसी तरह लोग करते रहेंगे। तो मैं प्रशासन से, अधिकारी से यही मांग करूंगा, तरवा थानेदार को तुरंत निलंबित किया जाए और जो विधिक कार्रवाई है कार्रवाई की जाए। किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। कौन बनाता हिंदुस्तान? कौन चलाता हिंदुस्तान? साथियों, हम लोगों के बीच में राजेंद्र यादव जी हैं, हम चाहते हैं अपनी बात रखें सबसे। देखिए, ये दौर बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रहा है। हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट जब कहता है बेरोजगार लोग जो है कानून की तरह हैं, तो इस दौर में किसी भी न्यायालय से उम्मीद नहीं की जा सकती कि हमें न्याय मिलेगा। पुलिस का जो प्रशासन है, जनता के ऊपर वो लगातार अत्याचार करते चले आ रहे हैं। और जो है क्षेत्र के जितने भी दलाल हैं वो थाने पर चौकी पर बैठते हैं और जो है दलाली करके उनको पैसा उजाही कर रहे हैं। इस दौर में जितने भी चौकी पुलिस वाले हैं, अगर सर की जांच करा दी जाए, नियमतः जांच करा दी जाए, तो कोई अधिकारी जो है पुलिस का या बड़ा अफसर जो है वो शिकंजे के भीतर होगा, जेल के अंदर होगा। आज से अधिक संपत्ति का इनके पास कोई लेखा जोखा नहीं है। जितनी तनख्वाह मिलती है उसका 5 गुना ये लोग धन उगाही कर रहे हैं, इनका कोई लेखा जोखा नहीं है। इनके खिलाफ जितने भी दलाल हैं, दलाल के लोग जो दलाली करते हैं, वो शासन प्रशासन से मिले हुए हैं। इनके खिलाफ एक बगावत बेरोजगार युवा ही कर सकते हैं। अब ये वक्त आ गया है, अब इनको लोचना है, इनको लूटने का वक्त आ गया है। अधिकारियों पर अटैक होगा, आज नहीं कल तो जो लोग आए जनता टूट पड़ेगी। जिस तरह से जनता को ये लोग लूट रहे हैं, इस बेरोजगारी के दौर में बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलता, शासन प्रशासन द्वारा कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब तक तोड़मा थाना के थानाध्यक्ष सस्पेंड नहीं हो जाते, तब तक हीरालाल भाई को न्याय नहीं मिल जाता। तब तक हम ये निवेदन करेंगे राष्ट्रीय संदीप पांडे आज के हम लोग स्टैंड में आमरण अनशन 1 हफ्ते का चलाएगा, जब तक सस्पेंड ना हो जाए तरमा क्षमाध्यक्ष। इसी बात के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। सब लोग इधर आ जाइए, आइए।